हेलो बच्चों, नीट में पार्टिसिपेट करने वाले सभी बच्चों को नमस्कार। मिड क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिजिक्स चैप्टर 1/12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आपके पास समय बहुत कम है और हम बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपको स्पेशल गॉस लॉ के ऊपर फोकस करना है सबसे पहले। दूसरा, एक मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला, फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपन r स्क्वायर। सिंपल फार्मूला। इस फार्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं। 2 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से पूछे जाएंगे और क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन, जो फार्मूले आपके पास है, उन्हीं फार्मूले से क्वेश्चन बनेंगे। सेकंड, टोटल चार्ज इक्वल टू टोटल चार्ज कॉन्जर्व। टोटल चार्ज कॉन्जर्व का मतलब, अगर हमने दो बॉल ली q1 q2 आइडेंटिकल बॉल है, और अगर इस आइडेंटिकल बॉल को हमने ज्वाइन कर दिया तो टोटल चार्ज q1 प्लस q2 हो जाएगा। और इसके बाद अगर इस बॉल को अलग कर दिया तो ईच बॉल हैव q1 प्लस q2 बाय 2 और q1 प्लस q2 बाय 2। ये बेसिक थीम है। इस थीम के ऊपर क्वेश्चन बनाकर पूछे जाते हैं, जो आपको ध्यान रखना है। अगली जो थीम है वो है गॉस लॉ। जो गॉस लॉ के ऊपर क्वेश्चन है, वो गॉस लॉ वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो देखिए, छोटा सा क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा एक जैसे पूछे जाते हैं। जैसे गॉस लॉ के बारे में आप जानते हैं कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज रखा हुआ है तो इस क्लोज सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स फाई इक्वल टू q/ε0 होता है। करेक्ट। अब इस छोटे से कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन कि आपको एक क्यूब दिया हुआ है और इस क्यूब के सेंटर पर चार्ज क्यू रखा हुआ है। करेक्ट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, चार्ज क्यूब के सेंटर पर रखा हुआ है, तो बताइए कि किसी एक फेस से कितना फ्लक्स पास आउट होगा। तो हमको पता है कि पूरे इस क्लोज सरफेस से, सरफेस कैसी भी होगी चलेगा, एक बात जरूर ध्यान रखिए, सरफेस की डायमेंशन से फ्लक्स पे कोई असर नहीं होता है। सरफेस क्यूबिकल हो, सर्कुलर हो, रेडियस बढ़ा दी जाए, घटा दी जाए, सरफेस को हम कम कर दे, ज्यादा कर दे, फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्लक्स केवल चार्ज बदलने पर बदलेगा, इसकी डायमेंशन बदलने पे नहीं बदलेगा। तो अब फ्लक्स जो है यहां से जो गुजरेगा वो q/ε0 होगा अकॉर्डिंग टू गॉस। हमको क्वेश्चन में पूछा कि किसी एक सरफेस से गुजरने वाले फ्लक्स की वैल्यू निकालो। तो बहुत सरल सी बात है, सब दूर से फ्लक्स एक जैसा गुजर रहा है, तो हम फ्लक्स को इक्वल डिवाइड करेंगे। हमारे पास 6 फेसेस है और हमको सिर्फ एक फेस से पूछा है, तो हम पूरी इस फ्लक्स के अंदर 6 का डिवाइड कर देंगे। अब ये वाला फ्लक्स किसी एक फेस से गुजरेगा, ऐसे ही सभी फेस से आप सभी फेस से इतना ही फ्लक्स गुजरेगा। प्लस करोगे तो वापस से फाई इक्वल टू q/ε0 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और हो सकता है कि हमने किसी क्यूब के कॉर्नर पर चार्ज q दे दिया और पूछा कि बताइए इस क्यूब से फ्लक्स कितना गुजरेगा। तो यहां समझने वाली बात है, आपने सॉलिड स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है कि इस कॉर्नर से अगर हम क्यूब बनाना शुरू करें तो यहां से 8 और क्यूब जोड़ सकता हूं, तो ये कॉर्नर कवर हो जाएगा। मतलब यहां जो चार्ज है वो चार्ज इस क्यूब को 1/8 पार्ट में मिलेगा। मतलब इस पूरे चार्ज के 8 हिस्से होंगे, इसके आसपास के 8 क्यूब में वो बटेगा, तो हमारे इस क्यूब को मिलेगा q/8। तो फ्लक्स होगा q/8 ε0 फ्रॉम दिस क्यूब। तो इस तरह से क्वेश्चन थोड़े से टेक्निकली वो घुमाएंगे और आपसे पूछेंगे।